वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग BSSC इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा जो 10/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसके प्रश्नों को डिटेल्स में स्टडी करेंगे, जिसमें मैथ रीजनिंग के प्रश्न भी स्टेप बाय स्टेप समझाए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो स्टैटिक जी के है, तो इसका हो गया वो सही उत्तर 918। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे, यानी 26 अगस्त में कुल कितने सोमवार होंगे उसे काउंट करना है। क्या 3 सोमवार होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे? तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि अगस्त में देख लीजिए कितने दिन होते हैं। तो अगस्त हम लोग जानते हैं कि 31 दिन होता है। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होता है। तो 26 और 31 में कितने का गैप है? तो 5 का गैप है। 26, 5, 31। उस तरह बुधवार में अगर 5 हम जोड़ेंगे, बुध, शुक्र, शनि, रवि और सोम, तो 31 तारीख को क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। तो एक सोमवार हमारा काउंट हो गया 31 तारीख को। तो 31 तारीख में से अगर 7 दिन के बाद सोमवार रिपीट करता है, तो 31 में से 7 अगर हम घटा देंगे तो वो हो जाता है हमारा 24 तारीख। तो 24 तारीख को दूसरा सोमवार पड़ेगा। 24 में से 7 घटा देंगे तो हो जाता है हमारा 17। 17 को हमारा तीसरा सोमवार पड़ जाएगा। 17 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। 10 को हमारा 14 सोमवार चौथा पड़ेगा। और 10 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 3। तो ये हमारा 5वां सोमवार पड़ेगा। तो यानी 26 अगस्त में, पूरे अगस्त में, माने उस महीने में, अगस्त महीने में कितने सोमवार होंगे? तो हमारा सही उत्तर हो गया 5 सोमवार होंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। और तो 26 और 31 में कितने गैप है? 5 दिन का। तो इसलिए बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, 5 दिन हो गया। अब ये सोमवार क्लियर हो गया कि 31 तारीख को सोमवार था। तो 31 में 7 घटाते हैं, 24 तारीख को भी सोमवार आएगा, 17 को भी सोमवार आएगा, 10 को भी सोमवार आएगा और 3 को भी सोमवार आएगा। तो टोटल 5 सोमवार यहाँ पे आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस का ट्रिक याद रखिएगा, CON, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कौन? तो प्रोड्यूसर गैस कौन? तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और N, ये ट्रिक हो गया कौन। 5वां नंबर सवाल देख लीजिए, मैथ का प्रश्न ये है। यदि x y से 20% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? बच्चे इसका ट्रिक्स याद करते हैं। ट्रिक्स याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, x और y। तो यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है क्योंकि x y पर निर्भर करता है। y का जो वैल्यू आएगा उस पर डिपेंड करता है x। तो y चूँकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो इसको y को हम लोग मान लेंगे 100। तो x चूँकि y पर निर्भर कर रहा है, क्यों? क्योंकि y से x क्या है? 20% कम है। तो 100 में हम बात करेंगे तो मतलब 20 कम है, यानी x कितना हो जाएगा हमारा? 80 हो जाएगा। x कितना हो गया? 80 हो गया। तो y का वैल्यू 100 है, x का वैल्यू 80 है। तब हम ये प्रश्न का उत्तर हम दे पाएंगे। y x से कितना % अधिक है? तो यहाँ पे x से तुलना कर रहा है, मतलब जो, तो x को हम लोग नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 80 है, तो 80 को हम लोग नीचे रख देंगे। और इससे y तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है x पे। तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए 80 से कितना % अधिक है ना? तो 80 से y कितना अधिक है? तो 20 अधिक है भाई। y 100 है, x 80 है, तो 20 अधिक है, 20। तो 100 में कितना? यही तो प्रश्न बनता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कटा दिए, 2 चौका 8, 4। तो 100/4, 25 चौका 100, यानी 25%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया 25%।
तो इतना समझाने के लिए इतना बोले, इतना समय भी नहीं लगता है, देखते आप आंसर इसको टिक कर सकते हैं। 6 नंबर जो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो इस ज्योग्राफी का सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर। नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल ज्ञात करिए, जैसे वेल, डॉल्फिन, कोयल और शार्क। बेमेल निकालना है, मतलब ऑड मैन आउट। तो चूँकि वेल भी पानी में रहती है, डॉल्फिन भी पानी में, शार्क भी पानी में और कोयल पानी में नहीं रहता है, इसलिए सही उत्तर हो गया सी। 8 नंबर सवाल देख लीजिए, मैथ का सवाल है ये। 3 कारों की चाल 3:4:5 है, एक समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो जब भी प्रश्न यहाँ पे चाल का अनुपात दिया हो और समय पूछ रहा हो, या समय दिया हो चाल पूछ रहा हो, तो ये दोनों आप एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3, समय का क्या हो जाएगा आपका 1/3, अनुपात 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5। अब चूंकि यहाँ पे बटा में नहीं दिया हुआ है, तो इसका एक सोल्यूशन है, इसको बटा हटाने का एक सोल्यूशन है कि इसका जो हर है 3, 4, 5, इसका लघुत्तम निकाल लिया जाए और लघुत्तम से तीनों में गुणा कर दिया जाए। तो 3, 4, 5 का लघुत्तम 60 होता है, तो हम 60 से गुणा कर देंगे, मतलब 60/3 अनुपात 60/4 अनुपात 60/5। अब इसको कटा दीजिए, 30 नहीं 3 था ये। अब सिंपल कटा देना है, तो इसको कटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 20, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15 चौका 60, 15, इसको कटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, 12×5 = 60। तो देख लिए 20:15:12 ये हो गया आंसर बी। थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको 3, 4, 5 का एलसीएम हो गया 60, 60 पुराना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 × 3 60, 15 × 4 60 एंड 12 × 5 60। तो सभी 60 बराबर हो रहा है, तो वही उत्तर हो जाएगा। तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, बिगिनर के लिए है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े को चुने। जैसे गाय, बछवा, तो गाय के जो बच्चे होता है उसको बछवा बोलते हैं। उस तरह ज्वार, बकरा कुछ नहीं, ये तो गलत उत्तर है। भेड़, मेमना, हाँ भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं। बत्तखों का झुंड, चूजा, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, 9 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 18 है तो इसे 36 में बदल दिया जाता है, तो नई औसत क्या होगा। तो जब भी औसत का सवाल है तो यहाँ पे संख्या और औसत में जब हम गुणा करते हैं तो टोटल निकलता है, कुल निकलता है। तो 9 कुल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 संख्या है और 20 औसत है, तो कुल कितना हो गया 9 दूना 18, 180। तो टोटल यहाँ पे बात करें, टोटल हो गया हमारा 180, टोटल 180। एक संख्या 18 इसमें है तथा इसे 36 में बदल दिया, मतलब 18 दूना 36, 18 और इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब या तो इसमें 36 जोड़िए फिर 18 घटा दीजिए, या 18 इसमें ऑलरेडी है और 36 में बदल दिया, मतलब 18 और इसमें जोड़ेंगे। तो 18 अगर आप इसमें और जोड़ देते हैं तो टोटल संख्या निकल जाएगा 198। अब नई औसत पूछ रहा है, संख्या तो वही है 9, तो नई औसत क्या होगा, 198 में भाग लगा देंगे, किससे, हम लगा देंगे 9 से। तो 9 से भाग लगा देंगे तो हमारा टोटल औसत आसानी से निकल जाएगा। तो ये औसत हमारा हो गया 22। औसत कितना हो गया 22। कुछ नहीं किए, 9 से 20 और 9 में गुणा कर दिए, टोटल निकल गया, कुल निकल गया। कुल में ये 18 ऑलरेडी है, इससे 36 में बदल दिया, मतलब 18 की जगह 36 लिखा गया है। तो 18 चूँकि ऑलरेडी है तो और 18 उसमें जोड़ दिए, 198। और नई औसत निकालना है तो 9 टोटल संख्या से भाग लगा दिए, नए जो सम आया, नया जो टोटल है उसमें 9 से भाग लगा दिए, तो आ गया हमारा 22। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा। तो इस तरह के प्रश्न आता है तो यहाँ पे आप जनरली ट्रिक फॉलो नहीं करना चाहिए, या ट्रिक
कर सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए कि मूलधन 100 रुपये है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% यानी 40 रुपये हो गया। मतलब यहाँ पे SI हमारा कितना हो गया, 40 हो गया, क्योंकि मूलधन हमने कितना मान लिया, मूलधन हमें मान लिया 100, मूलधन कितना मान लिया, 100 मान लिया, P का वैल्यू क्या आ गया, 100 मान लिया। तो SI हमारा 40 निकल गया, 100 का 40% यानी 40 रुपया। अब यहाँ पे हमको लिख रहा है कितने वर्षों में टाइम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो T निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, SI में T इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा SI इंटू 100 बटा P इंटू R, चूँकि T यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको R चाहिए, P तो मालूम है 100, SI मालूम है, R नहीं मालूम है, तो R निकाल लेते हैं। R क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बटा P इंटू T। तो SI यहाँ पे आपको निकल गया 40, तो यहाँ देखिए 40 SI यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि 40% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर होगा, ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है। यहाँ पे ब्याज 40 लेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन दर निकालते समय हम 40 लेंगे, अभी दर चूँकि निकाल रहे हैं तो हम 40 लेंगे, लेकिन जब टाइम निकालेंगे तो SI को किसके बराबर कर देंगे, ब्याज के बराबर, 100 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि दर निकालते समय हम SI 40 रखेंगे, और जब टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे ब्याज को मूलधन के बराबर कर देंगे, यानी 40 की जगह 100 कर देंगे। तो 40 इंटू 100 डिवाइडेड बाई P कितना है 100, टाइम कितना है 5 वर्ष, 100 से 100 कट गया, 5/40, 8 मरतबा कट गया, यानी 8%। तो रेट हमारा कितना निकल गया, 8% निकल गया। तब इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए SI कितना यहाँ पे, चूँकि ये देखो अब यहाँ पे टाइम निकाल रहे हो, तो टाइम निकालते समय ब्याज अपने मूलधन के बराबर, ये कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा, ब्याज किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है, यानी ब्याज कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बटा P कितना है 100, R कितना निकला अभी 8%, तो 100 से 100 कट गया, 100 बटा 8 यानी 50/4 हो जाएगा, कटा दीजिए, तो 50/4, इसको और कटा दीजिए, 25/2 यानी 12.5, 25/2 मतलब 25 का आधा, 12.5, 12.5 मतलब 12 वर्ष 6 महीना, आपका D आंसर निकल गया। तो सबसे पहले क्या निकाले, यहाँ पे सबसे पहले हमने मूलधन को 100 मान लिया, 40%, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो गया, 100 का 40% यानी 40 रुपया। फिर हमने R निकाल दिया, SI इंटू 100 बाई P इंटू T, तब हमें 8% R निकल गया, रेट निकल गया, R मतलब रेट। उसको टाइम निकाल दिया हम, लास्ट में टाइम निकालते समय ब्याज को मूलधन के बराबर कर दिया, यानी SI को 100 कर दिया, 100 गुणे 100 बटा P कितना है 100 गुणे रेट जो भी निकला हुआ है, ये 8% जो रेट निकला है उसको यहाँ पे हमने रख दिया, इसको सॉल्व कर दिया, हमारा टाइम निकल गया 12.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। तो हाइपोकैलमिया हम जानते हैं कि पोटेशियम की कमी से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बाकी भी देख लीजिएगा, थायमिन की कमी किसके कारण होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, नीचे दिए गए विकल्प में बेमेल जोड़ा संख्या ज्ञात करें। कौन सा बेमेल है दोनों में, जैसे 10 25 हो गया, 16 42 हो गया, 14 35 12 30। तो देखिए यहाँ पे अगर फैक्टर देखते हैं, कॉमन फैक्टर, तो 5 दूना 10, 50 25, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 5 दूना 10, 50 25। यहाँ पे 8 दूना 16, मतलब 8 दूना 16 और 8 5 40, 8 5 40, 40 यहाँ पे दिया हुआ 42 है ना, ये थोड़ा बेमेल लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं 7 दूना 14 और 7 5 35, ये भी ठीक है। यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 5 30, ठीक है। तो यही 42, यहाँ 40 होना चाहिए, क्योंकि यही 42 है, इसलिए ये उसका उत्तर हो गया, यही बेमेल जुड़ा है हमारा।
एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक कमी होती है। किसी गांव की जनसंख्या है प्रतिवर्ष 10% कमी हो जा रही है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी। 2 वर्ष पूर्व कितना थी? 12,500 थी। प्रतिवर्ष 10% कमी हो जा रही है, यानी 100 में कितना कमी हो जा रही है? 90 हो जा रही है। एक साल के लिए, अगले साल भी कितना होगा? 100 में 90 हो जाएगा। तो जनसंख्या के जो प्रश्न आएगा उसमें आप इसी तरह सॉल्व करिए। कमी हो रहा है तो 100/90, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 ऊपर कर दीजिए, 90 नीचे कर दीजिएगा। अगर 2 साल है तो 2 बार गुणा करिए, 3 साल है तो 3 बार गुणा करिए, आपका उत्तर सही आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 को 1 शून्य 1 शून्य 100 ख़त्म। अब यहाँ पे 2 शून्य है तो नीचे का 1, ये 100 ख़त्म। तो आपका कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 125 में मल्टीप्लाई करना होगा 81 से। तो 125 में 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 10,125। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 315 में किया गया है। भाग अगर पूछे तो आप 14 बोलिएगा। संविधान के भाग 14 के 315 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईरान की तेल राजधानी क्या है? अब देखिए यहाँ पे तेल पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तेल वाला राजधानी पूछ रहा है। तेल वाला राजधानी तेहरान नहीं होगा। तेहरान जो राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है, बट ईरान का तेल की राजधानी पूछा जाए तो अब्बा दान हो जाएगा। अब्बा और दान अलग कर दीजिए, याद रहेगा। अब्बा अलग, दान अलग, यानी अब्बा दान। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की तेल की राजधानी अबादान। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन उदाहरण है। पेनिसिलिन किससे बना है? कवक से बना है, हम लोग जानते ही हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बना, किसने बनाया था? उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे था, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो पुस्तकालय, परिवार कल्याण, सामाजिक वानिकी, कृषि, ये सब शामिल किया गया है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नहीं शामिल किया गया है। तो चूंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए इसका नहीं को ध्यान से पढ़ करके उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो हम जानते हैं हैंज लीपरसे हैं दूरबीन का खोजकर्ता। गैलीलियो का भी नाम दूरबीन से संबंधित आता है। अगला 20 नंबर सवाल है, यहाँ पे मैथ का है। 6742 6742 को मल्टीप्लाई करना है 999। तो देखिए 9,999 है, इसमें अगर 1 रुपये हम जोड़ देंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। तो यानी आप इसको इसमें जोड़ करके एक घटा दीजिए। इसमें जोड़ करके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6742। 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,000 और 1 घटा देंगे तो 10,000 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6742 और 4 को 0। अब माइनस कर देंगे 1 तो इससे ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसी से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6742। इसको माइनस कर दीजिए तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 9 में से 4 गया यहाँ पे 5, या 9 में से 7 गया 2। तो देख लीजिए यहाँ से 8 5 2, यही उत्तर हमें लग रहा है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हम सब जानते हैं, कोयम्बटूर। आप बता सकते हैं कानपुर किसके लिए फेमस है? किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है? तो ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है। डायनेमो है। डायनेमो में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है, जबकि अस्थायी चुंबक का प्रयोग दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर में अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। रमेश महेश से दुगुना तेज है। रमेश महेश से कितना तेज है? दुगुना तेज है। दुगुना तेज काम करता है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो रमेश और महेश दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं?
तो यहाँ इफ़िशियंसी की बात होती है। इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए इफ़िशियंसी देख लीजिए। तो यहाँ पे रमेश है और यहाँ पे महेश है, दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं। रमेश जो है महेश से दुगुना तेज़ काम करता है, मतलब रमेश की एफिशिएंसी 2 हो गई और महेश की एफिशिएंसी 1 हो गई। यहाँ पे एफिशिएंसी दिया हुआ है। यदि महेश इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, महेश 12 दिन में कर सकता है, एफिशिएंसी 1 है, तो ये 12 दिन में पूरा कर सकता है अकेले। 1 × 12 तो टोटल वर्क हो गया 12, अकेले 12 दिन में कर जाता है क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, इसलिए टोटल वर्क हो गया 12। 1 × 12 12 हो गया। तो रमेश और महेश दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं? तो देखिए दोनों मिलेंगे तो एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी और टोटल वर्क कितना हो गया 12। तो 12 में 3 से भाग लगा देंगे, 4 दिन में हो जाएगा, 3 चौका 12। क्योंकि एफिशिएंसी का सवाल है यहाँ पे, एफिशिएंसी आप ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप गलत कर देंगे। तो इस तरह हमने देखा कि एफिशिएंसी के सवाल को हमने कैसे सॉल्व कर दिया। 24 नंबर सवाल देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला में अगली अक्षर ज्ञात करिए। बहुत आसान है, आप इसका अगला अक्षर आप आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो स्थानीय वैल्यू याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे हो गया 26, इसका हो गया 23, टी का कितना हो गया 20, क्यू का 17, एन का 14। तो इनका इस तरह के प्रश्नों को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस इनका देखते जाइए। 3 का डिफरेंस आपको आसानी से दिख रहा होगा। 26 में से 23 गया 3, 23 में से 20 गया 3, 20 में से 17 गया 3, 17 में से 14 गया 3। तब यहाँ पे एन है आपका कितना 14 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा 11। और चूँकि 11 होगा, 11 को हम लोग जानते हैं किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को याद करने के लिए आपको इसका जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसे आपको याद होना चाहिए। तो 24 का उत्तर हो गया ए। अगले प्रश्न में आते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो ये हम सब जानते हैं कि भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त ने मिल करके बम फेंका था, जिसमें किसी के देह पर नहीं फेंका गया था, लेकिन ये केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था। तो बटुकेश्वर दत्त ने डट कर बम फेंका। तो दत्त और डट ऐसे करके ट्रिक करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बटुकेश्वर दत्त ने डट कर बम फेंका। तो इस तरह के ट्रिक याद रखेंगे तो दत्त और डट में आपको गड़बड़ी नहीं होगी। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9, 6 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और 4। तो इस तरह विकल्प में सही उत्तर देना है यहाँ पे। तो देखने में लगता है कि रीजनिंग का प्रश्न है, बट यहाँ पे आपको मैथ का प्रश्न है। तो 9:6 यानी 9/6 और डबल मतलब हो गया यहाँ पे x/4। तो यहाँ से x का वैल्यू सिंपल आप निकाल सकते हैं। तो 9/6 × 4 सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 × 6, 2 दूना 4 और 3 × 3 = 9, 3 दूना 6। तो टोटल कितना संख्या आ गया हमारा 6 आ गया। 27 नंबर जो प्रश्न है, GM 120, PM 87 और CM मतलब क्या? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग का प्रश्न अगर इस तरह आता है तो यहाँ पे इसका स्थानीय जो वैल्यू है वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे G का स्थानीय वैल्यू होता है 7, M का भी बताया मैंने 13, P का होता है 16, M का होता है 13, C का होता है 3, M का होता है 13। तभी दोनों को हम जब जोड़ते हैं 7 + 13 होता है 20। कितना होता है 20। 16 + 13 हम जोड़ते हैं तो ये होता है 29। उस तरह 13 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 36 नहीं 16 होता है। अब इसका जो हम फैक्टर देखते हैं किससे क्या फैक्टर होगा, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस इनका देखेंगे तो 6 का होता है, तो इनका 6 डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो G और M का डिफरेंस मतलब अंतर 13 में से 7 गया 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 120। अब 16 13 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है, तो 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 87।
उसी तरह यहाँ पे देखिए 13 3, इसका अंतर हो गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। मतलब पहले क्या किया हमने, जी का वैल्यू 7, एम का वैल्यू 13, दोनों को जोड़ा तो हो गया 20, फिर दोनों को घटाया तो हो गया 6। उसी तरह पी का वैल्यू 16, एम का वैल्यू 13, दोनों को जोड़ा तो हो गया 29 और दोनों को घटाया तो हो गया 3। उसी तरह सी और एम को, सी का वैल्यू 3 और एम का वैल्यू 13, 13 3 हो गया 16, हमने जोड़ा था 16 हो गया, और 13 में से 3 घटाया हो गया 10, तो घटा करके उसको गुणा करके आंसर कर दिया। मतलब दोनों वैल्यू को जोड़ना है, फिर दोनों वैल्यू को घटाना है, फिर उनके बीच में मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। दीप्ति महेश की पुत्री है। तो इस तरह की ये जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, दीप्ति और महेश की पुत्री है। दीप्ति डी नाम की पुत्री है, यानी माइनस से डिनोट कर देते हैं। किसकी पुत्री है, तो ये पुत्री है महेश की, एम की पुत्री है ना, महेश की पुत्री है। महेश पवन के पिता हैं। महेश क्या है, पिता है, मतलब प्लस। महेश क्या पिता है, पवन के। महेश की तो पिता है, पवन के पिता है। पवन के पिता है महेश, मतलब ये इनके भी पिता है। और विपिन पवन का भाई है। विपिन जो है, ये जो विपिन है पवन का भाई है ना। विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है। अब चूंकि ये इसके पिता एक ही है, तो ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है विपिन जो है ये वाला, ये विपिन जो है दीप्ति से कैसे संबंधित है, मतलब दीप्ति का ये क्या लगेगा। विपिन जो है दीप्ति का क्या लगेगा, चूँकि पिता एक है ना, तो पिता चूँकि इनका एक है तो ये इसका भाई लगेगा, इसका भाई लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है तथा रंजन पवन से तेज दौड़ता है, राजू मोहन से तेज दौड़ता है परंतु रंजन से कम, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है। इस तरह का प्रश्न आए तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे तेज पूछ रहा है, यहाँ सबसे तेज कौन तो पूछ रहा है, तेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, संतोष रंजन से कम दौड़ता है, यानी रंजन यहाँ पे नंबर 1 आ गया। रंजन, इन दोनों में संतोष और रंजन में हम तुलना करें तो यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, यानी रंजन ज़्यादा दौड़ता है, तो रंजन इंपॉर्टेंट है, कम वाले को छोड़ दीजिए, संतोष ऐसे ही आउट हो गया। तथा रंजन पवन से तेज दौड़ता है। अब यहाँ रंजन पवन से, पवन को भी काट दीजिए, पवन से चूँकि रंजन ही तेज है। राजू मोहन से तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे राजू मोहन में तुलना हो रहा है ना। राजू मोहन से तेज दौड़ता है, तो मोहन को काट दीजिए, यहाँ पे राजू विनर होता है। परंतु रंजन से कम तेज दौड़ता है, तो यहाँ राजू को भी काट दीजिए, तो बचा कौन, रंजन ही बचा, सब कट गया। तो सबसे तेज कौन सा दौड़ता है, रंजन दौड़ता है, तो ये सबसे फास्ट है। बाकी वो काटते जाइए, जो सबसे, जैसे संतोष रंजन हुआ तो संतोष को काट दीजिए, रंजन जीत गया। रंजन पवन में तुलना हुआ तो रंजन जीत गया, तो पवन को काट दीजिए। राजू और मोहन में, राजू मोहन से तेज दौड़ता है, राजू मोहन से, तो मोहन को काट दीजिए क्योंकि राजू यहाँ पे विनर हो गया। अब परंतु रंजन से कम दौड़ता है, राजू रंजन से कम दौड़ता है, तो राजू को भी काट दीजिए, राजू को भी खत्म। मतलब इस तरह के प्रश्न में एक ही जीता, बाकी सब मारे गए। आइए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में से बेमेल जोड़ा कौन सा ज्ञात करिए। बेमेल, इनमें से बिना मेल वाला कौन सा जोड़ा है। तो इस तरह के जो प्रश्न आए तो दिमाग में 2 ही चीज़ आना चाहिए, जोड़ना, घटाना। तो इसको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा फिगर होगा, तो घटा के देख लेते हैं, घटाएंगे तो फिगर छोटा लगेगा। तो यहाँ पे 87 में से अगर 75 घटाते हैं तो 7 में से 5 गया 2 होता है, 8 में 7 गया 1 होता है 12, मतलब -12। उसी तरह यहाँ पे 94 में से 82 घटाना है, 4 में से 2 गया तो हो गया 2, और 9 में से 8 गया तो 1, ये देखिए घटाओ, माइनस भी हो गया। 63, 3 में से 1 गया तो हो गया 2, और 6 में से 5 गया तो गया 1, -12, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए 11 में से 7 गया तो गया 4, तो -4 हो गया यहाँ पे। तो यही हमारा क्या बेमेल जोड़ा कौन सा है, डी नंबर वाला हमारा बेमेल जोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे -12 आया, सब में -12 आ रहा है 3 में, और डी नंबर सेक्शन में -4 आ रहा है।
31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर लीग 2017 का विजेता कौन है? तो ये चूँकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो उस समय करंट अफेयर जो रहा होगा वो श्रीकांत किदामनी था। तो इसी से संबंधित करंट अफेयर आप 2000 यहाँ पे रख लीजिए, 2025 का कौन जीता है ना। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2025 का विजेता कौन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? तो मनमोहन सिंह को दिया गया था उस समय। तो ये भी 2025, 17 की जगह 2025 रख कर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 2026 जब भी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। 33 नंबर जो स्टैटिक जीके है हमारा, कि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैन संगति पूछा है, बौद्ध संगति नहीं पूछा है। तो जैन संगति की अध्यक्षता द्वितीय दूसरा वाला पूछा है। तो यहाँ पे देवर्धि क्षमा श्रवण ने किया था दूसरा, और पहला किया था स्थूलभद्र। तो फर्स्ट वाला किया था स्थूलभद्र और सेकंड वाला किया था ये देवर्धि क्षमा श्रवण। 512 ईडी में हुआ था ये। 34 नंबर सवाल देख लीजिए। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है, इसमें सोचना ही नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही अक्षर का चयन करिए। अब इनमें से आपको सही अक्षर का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्प जो है उनमें से सही अक्षर का चयन करना है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो 35 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करिए और उससे हम अगले वीडियो में उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।